नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुराज। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस समय लोकसभा का पर्व चल रहा है। आप वोटिंग करेंगे। आप अपने ही वोट से अपने वर्तमान और अपने भविष्य यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के भी भविष्य को तय करते हैं। वोटिंग कितनी जरूरी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिनको वोट के द्वारा आप चुनते हैं और जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं आपके जिले से, आपके लोकसभा क्षेत्र से, वो आगे चल करके संसद में आप ही के लिए कानून बनाते हैं और वह कानून आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सीधा प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ बड़ा सीधा है कि आपकी वोटिंग आपके वर्तमान और आपके भविष्य के जीवन को भी तय करती है। तो दोस्तों, क्यों ना एक बार हम वोट डालने से पहले अपने मुद्दों का विश्लेषण कर लें और यह जानें कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में हमारे प्रमुख मुद्दों को शामिल की है। दोस्तों, आज के लोकतंत्र की बात में हम भारत के एक बहुत बड़े वर्ग का एक बहुत पुराना मुद्दा लेकर के आए हैं और हम देखेंगे कि वह मुद्दा भारत के किन किन राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पुरानी पेंशन की। आज हम लोकतंत्र के बात में जानेंगे कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को किन किन राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और किन राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करने से इनकार कर दिया है या फिर किसने इसके विकल्प पर बात की है। आइए जानते हैं एक एक करके किन पार्टियों के राजनीतिक घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन है। तो सबसे पहले 2022 में जिस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को शामिल करके इसे एक राष्ट्रीय पटल का मुद्दा बना दिया, उस पार्टी की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक घोषणा पत्र के यानी 2024 के मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन को शामिल किया है। बिहार की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, इसने भी पुरानी पेंशन को सामाजिक सुरक्षा के तहत अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया था उस दिन तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल करने से इनकार कर दिया था और एक समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की बात 20 सितंबर हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। आप सब ने उस वीडियो को देखा भी, पूरे देश ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले बिहार में इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त रैली थी जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे। उस रैली में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए भरे मंच से ये बात कही कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन के मुद्दे को हम सॉल्व करेंगे और इसे तुरंत लागू करने की व्यवस्था करेंगे। यानी कुल मिला करके समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसने भी पुरानी पेंशन को शामिल करने की बात स्वीकार कर ली है। हालांकि मैनिफेस्टो में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने भी शामिल नहीं किया है, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाएगी जरूर, क्योंकि इस मुद्दे ने उसे जीवंत किया है कई चुनावों में। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर हाथ रखा और ये वचन दिया कि पुरानी पेंशन को सरकार बनते ही लागू करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के अगेंस्ट एनडीए गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी ने भी पुरानी पेंशन की वकालत नहीं करी है और ना ही इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। एनपीएस की बात जरूर की गई है, एनपीएस में सुधार की बात जरूर की गई है कि सरकार इसके लिए सुधार की बात करेगी। इस तरह की बातें खबरों में आ रही हैं कि सरकार बनने के बाद एनपीएस पर विचार होगा और सरकार इसमें सुधार करेगी। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो जैसी खबर आ रही है अखबारों में या फिर न्यूज चैनल्स में, वो पुरानी पेंशन के जो लोग उम्मीद कर रहे हैं या पुरानी पेंशन आंदोलनकारियों की जो उम्मीद है वो सकारात्मक सी उनकी उम्मीद दिख रही है और उसमें एक सकारात्मक नजर आ रही है इनकी रिपोर्ट्स जो न्यूज चैनल्स प्रकाशित कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी करेगा। इस संयुक्त घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कुल 3 ध्रुव इस देश में बनते नजर आ रहे हैं राजनीतिक रूप से। एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन और एक वो जो इंडिया और एनडीए गठबंधन में नहीं है, जैसे कि बीएसपी, बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इनसे अलग हैं। वो भी अभी इस पर खुल के नहीं बात कर रही हैं, लेकिन कोई भी पुरानी पेंशन के विरोध में नहीं बोल रहा है। यह एक उम्मीद की किरण जो पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी वकालत कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों, यह आपके ऊपर है, आप जनता हैं, वोटिंग आपका अधिकार है। आप इससे अपने भविष्य को तय करते हैं, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं अपने वोटिंग से। तो एक बार जब आप वोट डालने जाइए तो सभी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो को सामने रखिए, उसे देखिए कि किस राजनीतिक पार्टी ने हमारे मुद्दों की बात की है। दोस्तों, हम मिलते रहेंगे किसी ऐसे ही चुनावी मुद्दे के साथ। देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।